तो एक सामाजिक वीडियो है, यह एक पारिवारिक वीडियो है कि अपनी सासू माँ का दिल कैसे जीते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है। यदि आपके घर में आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो गई है, जिनका घर में परिवार में एक अच्छा रिश्ता नहीं बन पा रहा है, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें बहुत ही एक गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, एक एक जानकारी वाली बातें हैं जो बहुत अच्छे जगह से निकाली गई है। इसलिए भूल करके इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश न करें। जरूर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में शेयर करें, ताकि एक अच्छी जानकारी कि परिवार कैसे चलता है, परिवार में बिखराव न हो, हम कैसे अपनी सासू माँ का दिल जीत सकें। जिनकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण यह वीडियो है। कभी भी स्किप न करें। एक बार, दो बार, चार बार जब देखेंगे तभी उनके समझ में आएगा कि परिवार कैसे चलते हैं, रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे हमें अपने घर के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने ननद के प्रति, अपने देवर के प्रति ईमानदार रहना है, जवाबदेह रहना है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही मार्मिक वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है कि कैसे हम अपने सासू माँ का दिल जीत सके। दोस्तों, जब हमारे बहनों की, बेटियों की शादी होती है, अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरी सासू माँ का व्यवहार कैसा होगा, मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगी, मैं बहन बन के रहूंगी, बेटी बन करके रहूंगी, ससुराल में कैसे मेरा आना जाना होगा, कैसे उनसे सामना होगा। उनके अंदर एक झिझक होती है, एक डर होता है। इस वीडियो में अनेकों पॉइंट बताए गए हैं और एक एक पॉइंट अपने आप में बहुमूल्य है, बहुरत्न के समान है। इसलिए भूल करके इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ज्ञान की बातें, जानकारी वाली बातें, जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बताते हुए यह वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। जैसा कि नाम सुनते ही डर लगता है कि सासू माँ का व्यवहार कैसा होगा, वो हमारे साथ क्या करेंगी, कैसे हम उनका दिल जीते हैं। सबसे प्रमुख पॉइंट जो है, जो पॉइंट नंबर 1 है, उसे नोट करें कि आंखें बड़ी, कान बहरे। सबसे प्रमुख पॉइंट यही है कि आंखें बड़ी हो, कान बहरे हो। कान बहरे होने का मतलब क्या है कि सासू माँ हमारी जो भी कहें, जो भी बात कहें, अगर आम के पेड़ को नीम का पेड़ कहती हैं तो मुझे नीम का ही पेड़ कहना है, आम बिल्कुल नहीं कहना है। हाँ में हाँ मिलाना है। सबसे पहली पॉइंट को मैंने बताया कि हमें हाँ में हाँ मिलाना है। आंखें बड़ी होने का मतलब क्या है? आंखें बड़ी होने का मतलब यही है कि घर में जो भी काम है, चाहे घर में सफाई हो, बर्तन साफ करना हो, कपड़े साफ करने हो, भोजन बनाने हो, बिल्कुल दौड़ करके हाँ मम्मी जी, हाँ माता जी, मैं एकदम तैयार हूं, मैं उस काम को करूंगी। इसलिए कभी भी भूल करके, पलट करके जवाब नहीं देना है। अगर आप जवाब देंगी, घर में रिश्ते बिखराव होंगे, परिवार टूटेगा, अपनी सासू माँ से आपके रिश्ते खराब होंगे। इसलिए भूल करके भी ऐसा न करें। करना आपको क्या है? हाँ में हाँ मिलाना है, कान एकदम बहरे रखने हैं। कोई कुछ कहता है, कोई चुगली कर रहा हो, कोई इधर उधर कर रहा हो, रिश्ता की बातें, द्वेष की बातें करते, उस बात को बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं करना है, एकदम इग्नोर कर देना है। और कान एकदम बहरे रखने हैं, आंखें आपकी बड़ी हों। सुबह सबसे पहले उठना है। ये नहीं कि आपकी सासू माता 5 बजे उठ गई और आप 9 बजे तक सो रही हैं, दिन भर मोबाइल चला रही हैं, तो उनके मन में होगा कि एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार औरत है। इसलिए क्योंकि सासू माँ आपसे 30 साल 35 साल बड़ी हैं, इतना उन्होंने घर को, परिवार को चला करके रखा है, एक एक ईंटों को सजो करके रखा, अच्छा अच्छा मकान बनाया है आपके लिए, तो आपको उनका दिल जीतना है। दूसरे पॉइंट में क्या रखना है कि कभी भी अपनी सासू माँ को जवाब नहीं देना है। सुबह सबसे पहले उठना है, उनका ध्यान रखना है, सबका इज्जत, बड़ों का सम्मान। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कोई हमारे घर में मेहमान आ गए, कोई अतिथि आ गए तो उनका हमको ध्यान ही नहीं है, हम अपने में व्यस्त हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर में, अपने परिवार में सबसे मिल करके रहना है। पॉइंट नंबर 2, उसे आप नोट कर लें कि धौस बिल्कुल भी नहीं जमाना है। कभी भी अपने मायके का धौस अपने ससुराल में आपको नहीं जमाना हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपका ससुराल इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि हमारी बहू आकर के और हर दिन केवल 24 घंटे अपने मायके की ही बड़ाई करती है। इसे बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपका मायका बहुत ही संपन्न हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, खूब सारा पैसा हो, लेकिन उसका धौंस आपको बिल्कुल अपने ससुराल में नहीं दिखाना है। यदि आप दिखाती हैं तो इससे आपके सासू माँ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तीसरा है कि कभी भी चिड़चिड़ाहट बिल्कुल आपको नहीं करना है, गुस्से में नहीं रहना है, क्रोध में नहीं रहना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, सबको मिला करके चलना है। जब तक आप सबको मिला करके नहीं चलेंगे, तब तक रिश्ते कैसे बनेंगे, कैसे आप व्यवहार जमा पाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए भूल करके भी क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं रखना, झगड़ा नहीं करना, हमेशा अपने काम में ही बिजी रहना, परिवार वालों को, अपनी ननद को, अपने छोटे देवर के प्रति जवाबदेही न रखना, उनका ध्यान रखना। ऐसा अगर आप नहीं करेंगी, निश्चित रूप से परिवार में बिखराव होगा और आपकी सासू माँ से आपके रिश्ते बिगड़ेंगे। इसलिए भूल करके भी अपने ननद के प्रति, अपने देवर के प्रति
जवाबदेही आपको करनी है। अगर छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, सुबह में नाश्ता बना करके तैयार करके उनको भेजना है, आते हैं बच्चों को ड्रॉप करना है, उनको पढ़ाना है, गृह कार्य उनको जो अगर मिला हुआ है विद्यालय से उस पर भी ध्यान रखना है। इसलिए एक एक छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपका परिवार काफी अच्छा चलेगा। आपकी सासू माँ आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और निश्चित रूप से परिवार में रिश्ते बढ़ेंगे। चौथा ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है, जो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, घर में कोई अतिथि आते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, आपके पति आपके जरूर हैं, लेकिन उसके पहले आपके सासू माँ के पुत्र हैं। उन्होंने 20 साल 25 साल तक उसको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, खूब पैसा, और आप यहाँ आकर के केवल हर बार पर आकर के दिन भर अगर केवल यही कहते वैसा काम मत करिए, वैसा काम मत करिए, जो आप कमाए हैं, जो पैसा लाते हैं सब हमें दीजिए, जो भी खाने वाले सामान अगर वो लाते हैं, चाहे बिस्कुट हो, पैसा हो, फल हो, फ्रूट हो, तो सबको बांट करके देना है। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, धुतकार करके बोलेंगी, कड़ी आवाज में बात करेंगे, निश्चित रूप से परिवार बिखरेगा और माता जी, आपकी सासू माता आपके ऊपर भरोसा नहीं जता पाएंगे। अगर भरोसा जताना है तो काम के प्रति एकदम आपको सावधान रहना है। कभी भी घर की बात को बाहर नहीं रखना है, किसी के सामने अपने घर की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई सास, कोई ससुर, कोई पति इस बात को नहीं विश्वास कर सकते कि हमारी पत्नी हमारे न रहने पर, हमारी गैर मौजूदगी में दूसरों से जाकर के घर की बेइज्जती करती है, उनका कान भरती है। इस तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। कभी भी भूल करके अपने घर की बात को, छोटी छोटी बातों को, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा आप करेंगे, निश्चित रूप से परिवार आपका बिखरेगा और आपके सासू माँ का भरोसा टूटेगा। इसलिए सबसे मुख्य बात यही है कि घर की बात को मिला करके बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। चौथे पॉइंट को क्या करना है कि हमेशा ही अपने घर में, अपने परिवार में मेहमान अगर कोई आते हैं, उनका अच्छी तरह से आवभगत करें, अच्छी तरह से उनका स्वागत करें, भोजन समय से दें, कभी भी भूल करके उनके साथ बुरा बर्ताव न करें। उनके अंदर ऐसा ना हो कि नहीं, मैं अगर उनके घर गया और गलती अगर वो करती हैं, अगर आप गलती करती हैं तो उस गलत को स्वीकार करें। अगर कभी गलती हो जाती है तो उनसे मिल करके बातें करें। पांचवी पॉइंट यह है कि अपने सासू माँ से कभी भी भूल करके अगर कोई काम गलत हो गया है उसको छिपाएं नहीं, उनसे बात करें, अपनी गलती को स्वीकार करें कि हाँ, हमसे भूल से गलती हो गई, मैं भोजन बना रही थी, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया, मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया, या कोई ऐसी बात हो गई, कोई मेहमान आए, अगर आप खाली नहीं हैं तो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बैठ करके उनसे बातें करें। बातें करने से जो भी कड़वाहट है, चाहे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, तो वह शांत होगी। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, मुंह फिरा करके रहेंगे, करेंगे तो ऐसी है वैसी है, तो इससे रिश्ते खराब होंगे और आप भरोसा नहीं जीत पाएंगे। इसलिए अगर अपने सासू माँ से रिश्ता जीतना है, भरोसा जीतना है, ट्रस्ट जीतना है, तो मेहनत करते हुए जरूर ही इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी ऊंची आवाज में उनसे बात न करें। गलती अगर कुछ हुई हो तो उसे आप स्वीकार करें और मेहनत करें। सुबह सबसे पहले उठें तो घर की सफाई करें, भोजन समय से बनाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। कभी भी घर में ऊंची आवाज में बात न करें। अगर आप ऊंची आवाज में बात करती हैं तो इससे परिवार टूटता है। मिल करके रहना है और समय से हर चीज करना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप मोबाइल चलाती रहें, कोई घर में आया आपको कोई गम ही नहीं है, आप केवल अपनी बात को ही रखी हुई है। नहीं, सबको समझना है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूटते हैं। भरोसा अगर कायम नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास आपका कायम नहीं है, तो निश्चित रूप से आगे चल करके बिखराव उत्पन्न होगा। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर तो लोग आपको समझेंगे, लेकिन अगर आप उसी बात पर अड़ी हुई हैं, केवल नखरा दिखा रही हैं, तो इससे परिवार टूटता है, भरोसा टूटता है, ट्रस्ट टूटता है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी आंखें बिल्कुल खुली हों, कान बंद हों, एक दूसरे पर भरोसा रखें, कभी भी अपनी बातों को जबरदस्ती थोपने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करें। अगर कहीं से कोई काम गड़बड़ हो रहा है, कोई गलत हो गया है, तो उसको बताएं। अगर आप बता नहीं रही हैं, अगर कहेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तो भरोसा और बिगड़ेगा, और भरोसा बिगड़ेगा तो रिश्ता टूटेगा, और अगर रिश्ता टूटेगा तो निश्चित रूप से फिर आपकी परेशानी ही बढ़ेगी। परेशानी फिर बनने वाली नहीं है। आपको अपने घर में, अपने परिवार में सबका ध्यान रखना है। थोड़े समय के लिए, समझने के लिए समय लगता है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन आगे चल करके अगर आप रिश्ता सही रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर आगे बढ़ेगा, घर में समृद्धि होगी, घर में बरकत होगी, और सभी का परिवार आगे बढ़ते हुए सहयोग की भावना से निश्चित रूप से संपन्नता प्राप्त होगी, आपका घर आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं, जो आपके जीवन के हर जगह पर, हर क्षण में
काम आती हैं। धन्यवाद।